हिंद दोस्तों, मैं हूं अभी वर्किंग के ऊपर, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एक डाउट आ रहा था, भैया एसएससी जीडी की भर्ती है और एसएससी जीडी की भर्ती में जो भी सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है कि जो बंदा ओबीसी का है वो ओबीसी में ही रहेगा, एससी का है एसटी में ही एससी में ही रहेगा, एसटी का एसटी में ही रहेगा, जनरल में नहीं जा सकता। तो क्या ये कितने हद तक सही है उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। कई लोग जो है व्यूज़ बटोरने के चक्कर में वीडियो बना रहे कि ये नहीं जा सकते यूआर कैटेगरी में, और फिर बाद में और एक वीडियो बना देंगे कि मैं मुझसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये जो है वीडियो बनाते रहेंगे और व्यूज़ बटोरते रहेंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में क्लियर कट कर दूंगा कि क्या कुछ इसमें आपको बोला गया है। तो दोस्तों, पहला फंडा ये है कि अगर से आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अगर से आपने आयु में छूट लिया है और आयु में छूट लेने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपको रिजर्व मतलब यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय ये लिया है कि अगर से आपके नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आपने ओबीसी कैटेगरी में उम्र में छूट लिया है, और लेकिन बाद में आप जो है जनरल कैटेगरी के हिसाब से नंबर लाए हैं, तो आपको तभी भी जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर से नोटिफिकेशन में लिखा है तभी आपको जनरल में डाला जाएगा। लेकिन अगर से नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है तो भैया आप ओबीसी में ही रहोगे, आप एससी में ही रहोगे, आप एसटी में ही रहोगे। मतलब कहने का सिंपल फंडा एक है कि अगर से आप ओबीसी एससी एसटी से हो और अगर से आपने उम्र में छूट लिया है तो आप अपनी ही कैटेगरी में रहोगे, आप यूआर में बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन अगर से नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपने उम्र में छूट लिया है, लेकिन आप अंत में यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। अगर से ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है तो ही जो है आपको यूआर में डाला जाएगा, नहीं तो नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया जो है एकदम पहले जैसी रहेगी। अभी एसएससी जीडी के हिसाब से अपन देखें तो अगर से आपने एससी एसटी ओबीसी उम्र में छूट ली है तो आप जो है एससी एसटी ओबीसी में ही रहोगे। लेकिन आपने एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के उम्र में छूट नहीं ली है, आप 18 से 23 के बीच में आ रहे हैं, और अगर से आपके एरिया की कट ऑफ जो है ओबीसी की ज़्यादा चली जाती है और यूआर की कम चली जाती है, तो भैया आप जो है यूआर में आप इजीली जा सकते हो। सीधी सी बात यह है, ठीक है। लेकिन कई कई स्टेटों में क्या रहता है, रूल ऐसा रहता है कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपने उम्र में छूट ली है और जो है आप लास्ट में जो है ओबीसी के कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते लेकिन यूआर की कर लेते हैं, तो जो है आप इजीली यूआर में जा सकते हो। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। लेकिन एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। आपने अगर से सीधी सी बात यह है कि अगर से आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हो, अगर से आपने उम्र में छूट ली है तो आप जो है उसी कैटेगरी में रहोगे। लेकिन अगर से आपने उम्र में छूट नहीं ली है, आप 18 से 23 का दायरा में अभी भी हो, तो आप यूआर में जा सकते हो अगर से आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो, ठीक है। यही था डाउट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई जेन्युइन जानकारी आपको देता रहता हूँ।